पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 सारे दुखों को भूलकर कहे हालेलुया, हालेलुया, सारे दर्द को भूलकर कहे हालेलुया, हालेलुया, दाएं हाथ को उठाकर कहे हालेलुया, हालेलुया, बाएं हाथ को उठाकर कहे हालेलुया, हालेलुया, ताली बजाकर कहे हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति पुत्र हो, यीशु को धन्यवाद, पुत्र यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हाँ प्रिय विश्वासियों, हालात बदल जाते हैं प्रभु यीशु के आने से। आपके जीवन में कुछ भी चल रहा हो, वो सब कुछ बदल जाएगा। प्रभु का वचन कहता है, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। जिसने सूखी भूमि को हरा भरा कर दिया, जिसने सूखी भूमि में से पानी निकाल दिया, उसके लिए सब कुछ संभव है। चाहे आपके जीवन में कुछ भी चल रहा हो, उसके लिए सब कुछ संभव है। तो आज सब कुछ भूलकर उस प्रभु की स्तुति करें, अपने अड़ोस पड़ोस को सुनाएं, अपने अड़ोस पड़ोस को बताएं कि हालात बदल जाते हैं जब हमारे साथ प्रभु यीशु आते हैं, जब हमारे साथ प्रभु यीशु रहते हैं। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। सब मिलकर कहें, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, कोड़ों से जली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से जली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पर गम से न ढाल हुआ, सूली की राहों पर गम से न ढाल हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे
छूने से, यीशु तेरे छूने से, हाँ प्रभु, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने ताली बजा के कहें, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने हालात से, बदल जाते, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। संत मार्कुस में हम देखते हैं जेरुस की बेटी मर चुकी थी। लोगों ने कहा कोई मतलब नहीं जेरुस, लेकिन उसको विश्वास था अपने प्रभु पर। प्रभु ने कहा वो सो रही है। प्यारे विश्वासियों, उस प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो मरे पर भी जान फूंक देता है। हालेलुया, हालेलुया, मुर्दों को भी जला देता है। हालेलुया, हालेलुया। जेरुस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। जेरुस की बेटी हाँ को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हाँ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, हालात बदल जाते हैं। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज वो समय है कि हम भी उस डाकू के समान बने जो आखिरी समय में अपने पापों का पश्चाताप करके प्रभु के साथ स्वर्ग में गया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा हो वो सब कुछ भूलकर आज पश्चाताप करते हुए इस गीत के द्वारा प्रभु से माफी मांगे। इस गीत के द्वारा प्रभु को आदर और महिमा दे। सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया। सूली पे हाँ प्रभु, डाकू को यीशु ने माफ किया। खून की धारा से सबको साफ किया। खून की हाँ प्रभु, धारा धन्यवाद से सबको साफ किया। बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, हाँ प्रभु, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने हाथ उठाकर प्रभु को तेरे धन्यवाद आने दे। से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, हाँ प्रभु, तेरे आने से हालात बदल जाते हैं। मेरे सारे दुख तेरे आने
से खत्म हो जाते हैं यीशु। तेरे सिर्फ छूने से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं प्रभु। तूने आखिरी समय पर उस डाकू को माफ किया प्रभु। उस डाकू के समान मैं भी पश्चाताप करते हुए तेरे पास आया हूँ। मुझे माफ कर प्रभु। हालेलुया यीशु, हालेलुया, 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 क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 44 से 46 तक। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लेता है। प्यारे भाई और बहनों, आज इस वचन के ऊपर मनन चिंतन करते वक्त दो चीज़ें मेरे मन में आई जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। जिस व्यक्ति को इस वचन के बारे में, इस प्रभु यीशु के बारे में मालूम है, उसका मूल्य मालूम है, वह अपना सब कुछ उस यीशु के लिए, इस वचन के लिए त्याग देगा। क्योंकि दान देने वाला ही जो गिफ्ट मिलता है उससे भी बहुत अधिक मूल्यवान है। जो देता है वो सबसे मूल्यवान इंसान है। हम आमतौर पर देखते हैं कि हमारा फ़ायदा क्या होगा, हमें क्या गिफ्ट मिलेगा, हमें क्या रिटर्न में मिलेगा। लेकिन गिफ्ट के अलावा जो फ़ायदा है उसे छोड़कर, जो प्रॉफिट है उसे छोड़कर हम वो व्यक्ति को अपनाएं जो यह देता है। जब हम प्रभु यीशु के बारे में समझेंगे, प्रभु के वचन के सामर्थ्य के बारे में समझेंगे, तब हमें इस दुनिया की बाकी सारी चीज़ें रबिश लगेगी। हमको उसमें कोई वैल्यू नहीं दिखेगा। संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 से वचन में कहते हैं, I consider everything as loss for knowing the surpassing value of Christ. क्रिस्त के बहुमूल्य ज्ञान के सामने मैंने इस दुनिया की सारी चीज़ों को कूड़ा समझा, रबिश समझा, कोई मूल्य का नहीं है। हमारे युवा युवतियाँ जब सोशल मीडिया लाइफ में बहुत एक्टिव रहते हैं, जब वे पैसा कमाने में बिजी हो जाते हैं, जब वो अपने रिलेशनशिप्स को हाई रखने के लिए, खुश रखने के लिए, उसके लिए मेहनत करते हैं, शायद हम भूल जाते हैं इससे भी अधिक हमें मेहनत करना है प्रभु को अपने जीवन में, प्रभु को अपने साथ रखने के लिए। कोई भी व्यक्ति जो यीशु को अपने साथ रखता है उसे बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति हो जो इवेंजलाइजेशन के काम करते हैं या फिर सुसमाचार प्रचार के लिए चलते हैं, प्रचारक हो या कोई भी कलीसिया में गुरुजी है, कैटकिस्ट है, आपको पता होगा कितनी बार आपने आपके परिवार के फंक्शंस को दूर हटाकर प्रभु की सेविकाई के लिए आगे आए हैं। हर पुरोहित, हर धर्म बहन, हर वो व्यक्ति जो प्रभु के लिए समर्पित है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ त्यागा है, बहुत कुछ त्यागा है। हम हमारे परिवार में नहीं जाते हैं फंक्शंस के लिए। हमारे परिवार में जितनी भी शादियां हो, मैं कभी नहीं गई हूँ। मैंने कोई शादी अटेंड नहीं की इतने सालों में, 25 सालों में एक भी शादी मेरे परिवार का मैंने नहीं अटेंड किया है। हमने उसे त्याग दिया।
बहुत सारी चीज़ें हमने त्याग दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमने इस मोती को अपनाया है, हमने इस खजाने को अपनाया है। इसके लिए ना ही हम दुखी है और ना ही हम उदास है। इसलिए प्रभु कहते हैं वो खुश है, वो उमंग से भरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये मोती कितना बहुमूल्य है, उनको पता है ये खजाना कितना बड़ा है। दूसरी बात, जब भी हम प्रभु की सेविकाई के लिए या प्रभु के वचन की घोषणा के लिए या प्रभु के मूल्य के अनुसार जीने के लिए कोशिश करते हैं, एक चीज का सामना हमें जरूर करना पड़ेगा, वह है सफरिंग्स, दुख, वेदना, पीड़ाएं, संकट, संघर्ष, अकेलापन, उदासीनता, कोई मदद करने के लिए नहीं, असहायता, लोनलीनेस, कोई समझता ही नहीं, लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लॉट ऑफ स्ट्रगल्स। यह सारी चीजें पैकेज के साथ इस वचन के साथ आता है। इसीलिए ही संत पौलुस अपने पत्र में लिखते हैं कि मैंने इस वचन के लिए बहुत कष्ट सहा है, बहुत कष्ट सहा है। हर वो व्यक्ति जो वचन के अनुसार जीवन बिताना चाहता है, जो प्रभु यीशु को अपनाना चाहता है, उसे अपना क्रूस उठाना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर एक प्रचारक, अगर एक धर्म बहन या एक फादर कहते हैं कि मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं, तो हम पूछ सकते हैं, क्या आप प्रभु यीशु के वचन के अनुसार ही जी रहे हैं? अगर हमने प्रभु यीशु को अपनाया है, प्रभु यीशु के वचन के अनुसार जी रहे हैं, तो हमारे जीवन में सफरिंग्स अनिवार्य है। इसीलिए हम कोशिश करें इस प्रभु को पाने के लिए, इस खजाने को पाने के लिए, इस वचन के सामर्थ्य को अपने जीवन में अपनाने के लिए दाम चुकाने के लिए तैयार रहे, बहुत सारी चीज़ों को त्याग करने के लिए तैयार रहे। और दूसरी बात, अपने जीवन में कष्ट, दुख, संकट, विपत्ति, इन सारी चीज़ों को खुशी के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। हे प्रभु ईसा मसीह, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 वचन संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, सियोन की पुत्री से कहो, देख तेरे राजा तेरे पास आते हैं। वह विनम्र हैं, वह गधे पर, बछड़े पर, लद्दू जानवर के बच्चे पर सवार हैं। प्रभु ईसा मसीह नाजरी, हमारे राजा, हमारे ईश्वर, इस पवित्र रोटी में स्वर्ग छोड़कर हमारे मध्य में हमसे मिलने के लिए आए। आइए हम उस प्रभु के पास चलें, उसके चरणों पर चलें, क्योंकि प्रभु ईसा कहते हैं, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, मैं उसे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं उसका तिरस्कार नहीं करूंगा। आज प्रभु ईसा हमें अपने गले लगाने के लिए इस रोटी के रूप में उपस्थित हैं। आज उस प्रभु से हम प्रार्थना करें। वही प्रभु कहता है, मैं तुमसे यह भी कहता हूं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो उन्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। हे प्रभु, हमारे ईसा मसीह नाजरी, हमारे राजा, हम इस वचन के सामर्थ्य से प्रार्थना करते हैं, राजेश
लोमगा को अर्पित करते हुए, जो किडनी की बीमारी से पीड़ित है प्रभु, Yes, Lord. उसके रोगों को तू जानता है, तू ही उसे चंगाई कर सकता है। Heal. हम प्रार्थना करते हैं जसिंता मिंज को, उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियों से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मरियम पूर्ति को, उसके शरीर में जितने भी प्रकार की बीमारियां हैं, रोग हैं, जो घर कर बैठी हैं, प्यारे यीशु, उन्हें एक शब्द कह दे, अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर पेतरुस के सांस के समान स्पर्श करते हुए उसे स्पर्श कर और उसे चंगाई दे, और उसके जीवन में जितनी भी प्रकार की बंधने हैं, अपने पवित्र नाम के द्वारा उन सारे बंधनों को तोड़ दे। हम प्रार्थना करते हैं आशीष दास को, प्रभु उसके जीवन के, उसके शरीर के सारे रोगों से उसे चंगाई प्रदान कर, उसके मानसिक रोग से उसे चंगाई प्रदान कर, उसे आध्यात्मिक रोगों से उसे चंगाई प्रदान कर, साथ ही प्रभु उसे कर्ज के बंधन से छुटकारा प्रदान कर। आशीष दास के समान उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, कैसे वह कर्ज को चुकाना है कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। प्यारे प्रभु, कितने ही लोग कर्ज बढ़ते ही जा रहा है, हताश और निराश हैं। कितने ही लोग आत्महत्याएं करने जैसे कदम उठाने की योजनाएं बना रहे। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, आज तू इस वेदी से उतर कर उन सभी भाई बहनों के पास में चल और उन्हें सहायता प्रदान कर, उन्हें सामर्थ्य प्रदान कर, उन्हें नई रास्ता दे, क्योंकि तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है और तू ही जीवन है। हाँ प्रभु, इन सारी प्रार्थनाओं को तेरी ओर उठाते हुए, तेरे पवित्र नाम की दुहाई देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ, कोई कुवत मुझ में नहीं है फिर भी आया हूँ। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ, कोई कुवत मुझ में नहीं है फिर भी आया हूँ। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 132 वचन संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, हम प्रभु के आवास को चले, हम उसके पावदान को दंडवत करें। प्रभु, तू अपनी तेजस्वी मंजूषा के साथ अपने स्थायी निवास को चल। प्रभु अपनी तेजस्वी के साथ, अपनी महिमा के साथ इस रोटी के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित है। आइए हम उसके चरणों की ओर चले, उसके पावदान को दंडवत करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति महिमा करें, उसकी महिमा गाते हुए उसे धन्यवाद दे कि वही एकमात्र प्रभु है जो कहता है मैं इसे स्वस्थ करूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर मात्रा में शांति और सुरक्षा दूंगा। प्रभु आज हमें चंगा करने के लिए अपनी महिमा के साथ, अपनी तेजस्वी के साथ इस रोटी के रूप में उपस्थित हैं। आइए उसके श्री चरणों पर हमारे रोगों को, हमारे दुखों को, हमारी बीमारियों को, हमारी आवश्यकताओं को अर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं भैया लाल ओकेले को अर्पित करते हुए, उसके शरीर के सारे रोग और दर्द और बीमारियों को अर्पित करते हैं, याचना करते हैं प्रभु तू उसका स्पर्श कर और उसे चंगाई दे। हम प्रार्थना करते हैं फिलोमिना पत्रस को अर्पित करते हुए, प्रभु उसके शारीरिक रोगों से एकमात्र ईश्वर तू ही है जो उसे चंगा कर सकता है। अपने पवित्र नाम के द्वारा चंगाई प्रदान कर और उसे अपनी शांति से भर दे। एंसिल को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं जिसकी ऑपरेशन की तैयारियां चल रहे हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न होने पाए और उसके शरीर के रोगों से वह पूर्ण चंगाई प्राप्त करे और तेरी वेदी के सामने उपस्थित होकर तेरी स्तुति करते हुए तुझे धन्यवाद दे सके। मिनी जॉन को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, उसके पैरों में जो चोट है,
जो घाव है, जो चलने में असमर्थ है, प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, युक्र क्रिस्त में उपस्थित यीशु, तू वही प्रभु है जो एक शब्द कहता है और अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। उसी प्रकार प्रभु मिनी जॉन के लिए और उसके समान जो पैरों के दर्द से, चोट से कराह रहे हैं, जिनके पैरों में घाव है, उन सभी के लिए एक शब्द कह दे और वह चंगाई प्राप्त करते तेरी स्तुति और आराधना करे। साथ ही प्रभु यीशु मसीह नाजरी, इस नित्य आराधना में जुड़ने वाले हर एक विश्वासी या विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते, जिन्होंने अपनी अर्जियों को, अपने रोगों को, अपनी बीमारियों को, अपनी आवश्यकताओं को तेरी ओर उठा रहे, उन पर दया कर प्रभु, उनकी ओर ध्यान दे प्यारे प्रभु। तो उनके निकट हम विश्वास करते हो और यही विश्वास के साथ तेरी स्तुति आराधना करते हुए तुझे धन्यवाद के साथ इस समय हम मांगते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। इस आशीष के द्वारा हर वो व्यक्ति जो कर्ज में डूब चुका है, जो परिवार आर्थिक कमजोरी में डूबता जा रहा है, उन्हें समर्पित करते प्रभु। प्रभु आप में से शक्ति निकलकर इनके परिवार के हर प्रकार के जो बाधा है वो हट जाए प्रभु जी। परिवार में बरकत हो प्रभु जी। Let there be prosperity my Lord। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु तेरी स्तुति आराधना 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 यीशु आराधना 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 आराधना। जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया, वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम किया। जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया, वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम लिया। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री।